तो ये 7th क्वेश्चन क्या कहता है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बाकी बातें बाद में, उसके बाद उसमें चार्ज निकालना है। आपको एवोगाड्रो नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7th को देखते हैं। 7th क्या कहता है क्वेश्चन। अब अगर मैं 7th क्वेश्चन को देखता हूं तो 7th क्वेश्चन कहता है मेरे पास, वो कहता है कि जी एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहली बात, बेसिकली क्या होता है कि भी आपके पास ये क्वेश्चन को अगर हम देखें कि हाउ टू कैलकुलेट, सबसे पहली बात तो क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो चलो इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। अच्छा, कई बार कहता है 1 कप ऑफ वाटर ऑब्लिक 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर। बेसिकली क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी, ये जो क्वेश्चन है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका जो बनता है हमारे पास, वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका, वो बेसिकली बन रहा है हमारे पास फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है। अब अगर क्या होता है कि अगर हमने केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर था +1 का कि भी हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, अगर वो हमें निकालना आता है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर वो हमें नहीं निकालने आते हैं, ठीक है, फिर हमारे लिए मुश्किल है। तो अब हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 100 ग्राम हमारे पास, तो हम निकाल सकते हैं। आपको पता है कि भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है, मॉलिक्यूलर, सबसे पहला काम, पहला स्टेप नंबर 1, फर्स्ट काम करते हैं मॉलिक्यूलर। नाउ वी हैव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, molecular weight of water that is 100 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने निकालने हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें ऑफ वाटर वैसे ही निकालेंगे। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे वो भी हम वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है। कैसे, सबको मैंने अभी बताया कि जी हम जब अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो हम कह देते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कहता है जी 5000 ब्रिक्स का अरेंजमेंट करके रखिए कि मुझे आपका मकान बनाना है तो मुझे 5000 ब्रिक्स चाहिए। तो हम उसको कहते हैं कि भी उसको कैसे पता चलता है, अभी बता के हटाऊं कि जितना आपने एरिया कवर करना होता है वो क्या करता है, उसका वॉल्यूम निकाल लेता है, उसके बाद एक ब्रिक के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देता है, उसको पता चलता है नंबर ऑफ ब्रिक्स। सेम यहां पर आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जो गिवन वेट है हमारे पास, गिवन वेट डिवाइडेड बाय हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला है केमिस्ट्री का, मॉलिक्यूलर वेट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, ये तो क्योंकि इसने दिया ने असाइनमेंट दी थी, हो सकता है आपकी स्कूल की असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो मुझको जो क्वेश्चन दिए उसने जनरली उसमें 100 ग्राम में, बेसिकली क्या होता है कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है कि वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ, मतलब चार्ज ऑन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्वेश्चन है, 1 कप। अब बेसिकली जहां पर 1 कप है, ये 1 कप, ये जो 1 कप है ये 250 ग्राम के क्रॉस होता है। जो आप सुबह सुबह दूध पीते हो, ठीक है, चाय पीते हो, चाय तो चलो बच्चे नहीं पीते, काले हो जाते हैं बच्चे, सब गोरे बच्चे हैं, ठीक है, काले हो जाते हैं, कहते हैं बच्चा काला हो जाता है, मम्मी कहती है नहीं दूध पी, तो दूध पी। तो जो आप दूध पीते हो वो 250 ग्राम का होता है। तो अगर वो 250 ग्राम का है तो बस गिवन वेट, तो वो वाला वेट यहां पुट कर देना। अब हमें तो जो क्वेश्चन दिया है वो है 100 ग्राम, तो हमने क्या करना है,
हमने यहाँ पर 100 ग्राम पुट कर देना, हमारा क्या जाता है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, हमारा मॉलिक्यूलर वेट है 18, हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट है नंबर, देखो अब ध्यान से देखना, 18 ग्राम पर मोल, ये कट जाएगा तो ये आ गया 5.55 मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास हुए। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, किसमें निकाल लिए, 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसी तरह से तो इसका मतलब पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अब हमने उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गए, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने सारे मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, काम खत्म। तो देखो क्या कहता है, ये हमारे पास आ गया 5.5। अब हम देखते हैं कैसे, लेट्स सी, अब हम देखते हैं कैसे। तो क्या आ जाएगा, नाउ वी हैव, नाउ 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स, नाउ 1 मोल ऑफ वाटर H2O कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन अगर ऐसे होती मॉलिक्यूलर वेट में तो 16 होते उसके पास, तो 8 है, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, और वो किसके हैं, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ ऑक्सीजन। तो जो टोटल नंबर हमारे पास आ गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए एक मोल में वाटर के। अगर 10 आए तो विच इंप्लाइज 5.5 मोल ऑफ वाटर हैज 5.5 multiplied by 10, 5.5 multiplied by 10, that is equal to 55.5। तो इतने हमारे पास वैल्यू आ गई, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 55.5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू, जितने हमारे पास मोल्स हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स है 5.5, 55.5 सॉरी, 6.02 दिया है, माइनस 23, 6.023 10 टू पावर सॉरी प्लस 23, ये हमारे पास आ गया नंबर, बस। देयरफॉर चार्ज आ गया, Q इज इक्वल टू Ne, वो आ गया 55, 6.02 23 इंटू 1.6 माइनस 19, इसको बेटा सॉल्व कर लो, दैट विल बी योर आंसर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करता हूं, तो ये तकरीबन 5.38 348 10 टू पावर 3 कूलम के करीब करीब चार्ज आ जाता है आंसर में।